रुस्तम ने जंग की तैयारियां तो शुरू कर दी, लेकिन उसके अंदाज और चाल ढाल से शक होता था जैसे वो अंदर से हिल गया हो। वो गुस्से से गरजते गरजते अचानक चुप हो जाता और खला में घूरने लगता। अभी जालिनूस उसके सामने नहीं आया था। सिकातिया की शिकस्त की वो तफसील सुन चुका था। उसने कहा, ज़रतुश्त की कसम, सल्तनत फारिस का ये अंजाम नहीं होना चाहिए। उसने अपने आप से बातें करने के अंदाज से दबी दबी आवाज में कहा, ये क्या हो रहा है? शिकस्त, हर मैदान में शिकस्त। क्या हम में गद्दार तो नहीं पैदा हो गए? क्या मुसलमान रूमियों से ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं, उनकी तादाद तो बहुत थोड़ी है। उसने कमरे के वस्त में खड़े खड़े सर झुका लिया और हाथ पीठ के पीछे करके कमरे में इस तरह कदम घसीट घसीट कर चलने लगा जैसे वो भी सिकातिया से शिकस्त खाकर आया हो। उसे मलिका फारिस पूरान की आवाज सुनाई दी जो कमरे में मौजूद थी। रुस्तम, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि सल्तनत फारिस अंजाम को पहुंच रही है? रुस्तम ने चौंक कर कहा, ओह मलिका फारिस, मालूम नहीं। पूरान ने कहा, मलिका फारिस नहीं रुस्तम, पूरान कहो। कई बार कह चुकी हूँ मुझे मलिका फारिस मत कहा करो। और सुनो रुस्तम, आए दिन शिकस्त की खबरें सुन सुनकर तुम्हारी जज्बाती हालत ठीक नहीं रही। कुछ वक्त के लिए शिकस्त को जहन से निकाल दो, दिल से ये बोझ उठा दो। गुस्से और गम की हालत में न सोचो, मेरे पास आ जाओ, इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। रुस्तम ने पूरान की तरफ यूं देखा जैसे डरा हुआ बच्चा माँ को देखता हो। पूरान प्याले में शराब उंडेल रही थी। रुस्तम उसकी तरफ यूं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा जैसे पूरान ने उस पर सहर तारी कर दिया हो। पूरान ने प्याला दोनों हाथों में लेकर रुस्तम की तरफ बढ़ाया। रुस्तम जैसे उस प्याले का ही मुंतजिर था। उसने लपक कर पूरान के हाथों से प्याला ले लिया और प्याला उसके होंठों से जा लगा। 2-3 घूंट पीकर उसने प्याला तपाई पर रख दिया। पूरान कुर्सी से उठकर दीवान पर बैठ गई। उसने रुस्तम का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीटा। दूसरे लम्हे रुस्तम पूरान के बाजुओं की लपेट में था। फारिस, जो बाद में ईरान कहलाया, 3 चीजों की बदौलत मशहूर था, निस्वानी हुस्न, बेहतरीन शराब और जंगी ताकत। जंगी ताकत की दहशत जंगी हाथियों की वजह से थी, मगर अब फारसियों के पास 2 ही चीजें रह गई थी, एक निस्वानी हुस्न और दूसरी शराब। मुसलमानों ने उन्हें जंगी ताकत के जोम और घमंड से महरूम कर दिया था। मौर्रख लिखते हैं कि जिस रुस्तम का नाम सुनकर ही उसके दुश्मन चौंक उठते थे, वो रुस्तम अब एक बड़ी ही हसीन औरत और शराब के नशे में पनाह गुज़ीन हो गया था। वो डर नहीं गया, उसने शिकस्त कबूल नहीं कर ली थी। उसका ये अज़म मुतजलजल नहीं हो गया था कि अपनी फौज की पै दर पै शिकस्तों को फतह में बदलेगा और वो फारिस की जमीन पर किसी एक भी मुसलमान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसने 2-3 बार कहा था कि मैं अपनी सरजमीन पर सिर्फ उस मुसलमान का वजूद बर्दाश्त करूंगा जो मुर्दा होगा और वो फारिस की तलवारों और बर्छियों से कटा हुआ होगा। रुस्तम सकातिया की शिकस्त की खबर सुनकर खौफजदा नहीं हो गया था। वो शराब और पूरान के तौबा शिकन हुस्न और उसकी खुद सुपुर्दगी में हकायक से मफरूर होकर गुम नहीं हो गया था। उसे हैरत परेशान कर रही थी। ताज्जुब ने उसका दिमाग माऊफ कर दिया था। एक यूरोपी तारीख नवीस विलियम स्कॉट ने रुस्तम की उस वक्त की जो ज़हनी और जज्बाती कैफियत लिखी है, उससे ये मंजर सामने आता है कि पूरान ने हुस्न जवानी से दमकता दहकता जिस्म रुस्तम के हवाले इस मकसद से कर दिया था कि फारिस का ये अजीम जर्नैल नॉर्मल ज़हनी हालत में लौट आए और सल्तनत फारिस की डोलती डगमगाती कश्ती को भंवर की लपेट में जा गिरने से बचा ले। रुस्तम ने पूरान के सीने पर सर रखे रखे कहा, पूरान, मैं इन बद्दुओं से बहुत बुरा इंतकाम लूंगा। वो ठहरे ठहरे लहजे में बोल रहा था, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं है। पूरान ने कहा, सुना है वो शराब नहीं पीते। रुस्तम ने तंज की, वो जाहिल और गंवार हैं। शराब हम जैसी बादशाह कौम पिया करती है। पूरान ने कहा, और सुना है वो जिस शहर और जिस बस्ती को फतह करते हैं वहाँ की औरतों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, खा कोई नौजवान लड़की कितनी ही हसीन क्यों ना हो। रुस्तम ने कहा, वो सहराई जानवर हैं, हुस्न की परस्तार हम जैसी शहंशाह कौम ही हो सकती है। वो यकलख्त उठ बैठा और बोला, मुझे बताया गया है कि हमारे बारसमा के 2 जागीरदार फर्रुख और फरावंदाद ने मुसलमानों के लश्कर को शाहाना खाना खिलाया है। ये हैं वो गद्दार जो सल्तनत फारिस की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। मैं मुसलमानों को तहस नहस करके अपने इन जागीरदारों के खानदानों की तमाम औरतों को अपनी फौज के हवाले कर दूंगा। पूरान ने पूछा, तुमने अभी तक किसी लड़ाई में हाथी क्यों नहीं भेजे? रुस्तम ने कहा, हर लड़ाई में हाथी इस्तेमाल नहीं किए जाते। हाथी हर लड़ाई में भेज दिए जाते तो अब तक हमारे पास एक भी हाथी न होता। हर लड़ाई में उनकी कुछ न कुछ तादाद मारी जाती या जख्मी हो जाती है। हाथियों को लड़ाने का वक्त अब आया है। हाथी फैसला कुन मार्के में लड़ाए जाते हैं। हिंदुस्तान के ये हाथी मुसलमानों को कुचल डालेंगे। जालिनूस नहीं आया क्या? पूरान ने कहा, वो तुम्हारे सामने आने से डर रहा है, वो शर्मसार होगा। रुस्तम ने कहा, मैं उसे सजा नहीं दूंगा।
मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने अरबों में ऐसी कौन सी ताकत देखी है जिसका वो मुकाबला नहीं कर सका। विलियम स्कॉट मुतअद्दिद मौरखों के हवाले से लिखता है कि रुस्तम की फितरत में गुरूर और तकब्बुर भर गया था। उसने ऐसी फतूहात हासिल की थी जिससे वो मगरूर हो गया था। अब मुसलमानों से शिकस्त पर शिकस्त खाकर उसके तकब्बुर में कमी नहीं आई थी, लेकिन उसका ज़हन इस सवाल में उलझ गया कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है कि इतनी थोड़ी तादाद और मामूली से हथियारों से फारिस के हर जर्नैल को मैदान से भगाते चले आ रहे हैं। वो इन्हीं सोचों में गर्क था कि उसे इत्तला मिली कि एक बुजुर्ग उसे मिलने आया है। नाम शामूज बताया गया। रुस्तम को याद आ गया कि ये वही बुजुर्ग दानिश्वर है जिसने उससे कुछ दिन पहले पूछा था कि उसे इल्म नुजूम के जरिए पता चल गया था कि सल्तनत फारिस का जवाल शुरू हो गया है और उसे कोई नहीं रोक सकता। तो फिर उसने सल्तनत की जिम्मेदारियां क्यों अपने सर ली हैं? रुस्तम ने जवाब दिया, इक्तदार की हवस और हुकूमत के लालच में। रुस्तम ने इत्तला मिलते ही कि शामूज आया है उसे अंदर बुला लिया और पुरान के करीब से उठकर कुर्सी पर जा बैठा। शामूज अंदर आया तो वो मलिका फारिस पुरान के आगे झुका। रुस्तम ने उठकर उसका इस्तकबाल किया और एहतराम से बिठाया। शामूज ने पूछा, अब तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं रुस्तम? रुस्तम ने कहा, गर्दिश में हैं मेरे बुजुर्ग, सारे सितारे धोखा दे रहे हैं। शामूज ने कहा, इंसान जब अपने आप को धोखा देने पर आ जाते हैं तो उनके सितारे आसमान की वुसअत में भटक जाते हैं। रुस्तम ने कहा, आप बुजुर्ग और दानिश्वर हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मुसलमानों में कोई गैबी या पुरस्कार ताकत तो नहीं? बूढ़े शामूज ने कहा, ये नजरिए और अकीदे का मामला है। तुम सितारों से आने वाले वक्त की बात पूछते हो और मुसलमान दावा करते हैं कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं जो सूरज, चांद और सितारों को आसमान पर घुमाता फिराता है और उनकी गर्दिश के रास्ते जरा से भी तब्दील नहीं होते। रुस्तम ने पूछा, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हम भी उनके इस अकीदे को तस्लीम कर लें? फिर बोला, मालूम होता है आप उनके अकीदे से मुतासिर हैं। शामूज ने रुस्तम की बात काटते हुए कहा, नहीं, मैं उनकी बात से मुतासिर नहीं हो सकता। क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहूदी हूँ? इस्लाम की बेखुनी हमारा मजहबी फरीजा है। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि इतनी ज्यादा शिकस्तें खाकर हौसला मत हार बैठना। मैं तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए आया हूँ। क्या तुम जानते हो कि मुसलमानों के लश्कर में ईसाइयों की भी कुछ तादाद है? रुस्तम ने कहा, मैंने सुना है और मैं हैरान हूँ कि ईसाई मुसलमानों के साथ क्यों मिल गए हैं। शामूज ने कहा, अरब होने के नाते से तुम शायद नहीं जानते कि हमने कई ऐसे ही ईसाई कबीलों को मुसलमानों के लश्कर में शामिल होने से रोक रखा है। कुछ ईसाई माल गनीमत के लालच में मुसलमानों से जा मिले हैं, लेकिन एक वजह यह भी है कि ईसाई तुम्हारी बादशाही से डरते हैं। मुसलमानों में बादशाही का रिवाज नहीं, उनका अकीदा यह है कि बादशाही अल्लाह की है और जो लोग हाकिम बनाए जाते हैं वो अल्लाह के अहकाम की पैरवी करते हैं और लोगों से पैरवी करवाते हैं। लोगों पर जाती फायदे के लिए कोई हुक्म नहीं चला सकते। पुरान ने पूछा, क्या ये हमारा फर्ज नहीं कि इस अकीदे को तोड़ दें? शामूज ने कहा, हाँ मलिका फारिस, ये आपका फर्ज है और यही फर्ज हमारा है। आप मैदान जंग में अपना फर्ज अदा करें और हम यहूदी जमीन के नीचे ये फर्ज अदा करेंगे। शामूज यहूदी था। यहूदियत और इब्लीसियत में सिवाय नाम के कोई फर्क नहीं। उसने पुरान और रुस्तम का ये अकीदा अपने पुरअसर इस्तदलाल से पुख्ता कर दिया कि शहनशाहियत उनका आबाई हक है और उन्हें अपनी सल्तनत के तहफ़्फ़ुज़ और तौसी के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी चाहिए, वरना मुसलमान उन पर फतह हासिल करके गुलाम बना लेंगे। शामूज ने कहा, सितारों की गर्दिश से निकलो रुस्तम और मुसलमानों को अपनी जंगी ताकत दिखा दो और उन्हें ये बता दो कि उनका मजहब एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। जब जालिनूस रुस्तम के सामने आया तो रुस्तम को जैसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या कहे और क्या ना कहे। जालिनूस का सर झुका हुआ था। कुछ देर बाद रुस्तम ने वो सुकूत तोड़ा जो कमरे में तारी हो गया था। जालिनूस, अगर शिकस्त खाकर भागने वाले तुम अकेले होते तो आज इस कमरे से तुम जिंदा निकल कर न जाते। अफसोस ये है कि तुम पर मुझे जो एतमाद था वो मजरू हो गया है। तुम्हें अरबों के मुकाबले में भेजकर मैं फतह की खबर के इंतजार में था। क्या तुम बता सकते हो कि मुसलमानों में वो कौन सी ताकत है जो हम में नहीं? जालिनूस ने कहा, दहशत। ये एक ऐसी चीज है जो हमारी फौज में है, मुसलमानों में नहीं। ये दहशत हमारे उन अपने सिपाहियों ने फैलाई है जो मुसलमानों से शिकस्त खाकर भाग आते हैं। मैं सकातिया के मैदान जंग से उस वक्त निकला था जब मेरे सिपाही गीदड़ों की तरह भाग निकले थे। मेरा जज्बा और हौसला कायम है। मैंने शिकस्त खाई है लेकिन मैंने शिकस्त कबूल नहीं की। मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शिकस्त का इंतकाम नहीं ले लूं। रुस्तम ने जालिनूस के साथ कोई और बात न की। उसने हुक्म दिया कि उसके जो आला फौजी अफसर यहाँ मौजूद हैं उन्हें महल के बाहर बुलाया जाए। उसने फौज के छोटे बड़े ओहदेदारों को भी बुला लिया। रुस्तम बाहर निकला। रुस्तम की पोजीशन तो कमांडर इन चीफ जैसी थी, लेकिन
लेकिन अमलन फारिस का बादशाह वही था। पुरान चूंकि शाही खानदान की औरत थी, इसलिए मलिका उसी को बनना था। उसने तमाम के तमाम उमूर सल्तनत रुस्तम के हवाले कर दिए। फौज के जर्नैल और उनसे छोटे ओहदों के अफसर रुस्तम की इस हैसियत और इख्तियारात से आगाह थे, इसलिए उसे बादशाह समझकर उसकी ताजीम करते थे। रुस्तम जब बाहर निकला तो मलिका फारिस पुरान उसके साथ थी और उनके पीछे जालिनूस था। क्या इसे तुम मलिका कहोगे? एक फौजी अफसर ने अपने साथ खड़े अफसर के कान में कहा। रुस्तम ने इसे बीवी बना रखा है। दूसरे अफसर ने कहा, कौन नहीं जानता। रुस्तम अब वो रुस्तम नहीं रहा जो मैदान जंग का बादशाह था, ये अब फारिस का बादशाह बन गया है। रुस्तम करीब आया तो तमाम फौजी अफसर ताजीम में झुक गए। रुस्तम ने कहा, ये बताने की जरूरत नहीं कि आधा फारिस मुसलमानों के कब्जे में चला गया है। सिर्फ उन्हीं जर्नैलों ने अरब के मुसलमानों से शिकस्त नहीं खाई जो उनके मुकाबले में लड़े नहीं। जाबान, मरवान, नरसी, जालिनूस, क्या ये शिकस्त खाने वाले जर्नैल थे? रुस्तम ने खामोश होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक नजरें दौड़ाईं, फिर बोला, अब मैं खुद किसी जर्नैल से नहीं कहूंगा कि वो फौज की कमान ले और अरबों को फारिस से निकाले। तुम बताओ अब कौन जाएगा? तारीख में रुस्तम की ये अल्फाज तहरीर हैं। तुम्हारे ख्याल में कौन अजमी अरबों पर गालिब आ सकता है? बहुत सी आवाजें उठी, बहमन जादोया। हाँ, अरबों पर बहमन जादोया ही गालिब आ सकता है। बहमन जादोया का नाम जुल्हाजिब था। बहमन एक खिताब था जो उसे जारहाना और जुर्रतमंदाना क़यादत के सिले में मिला था। रुस्तम भी उसकी बहादुरी का कायल था। बहमन वहां मौजूद था। रुस्तम ने उसे आगे बुलाया। रुस्तम ने कहा, मुसलमानों की नफरी 10,000 से कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। तुम उससे 3 गुना 4 गुना नफरी की फौज ले जाओ, वो तुम्हें दरिया के किनारे मिलेंगे। उन्हें फरात में डुबो कर दम लेना तुम्हारा काम है। रुस्तम ने जालिनूस की तरफ देखा और कहा, तुम भी बहमन के साथ जाओगे जालिनूस, और याद रखो अगर तुमने मैदान में पीठ दिखाई तो मेरे सामने मत आना। अपनी तलवार अपने पेट में घोंप लेना, वरना मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन काट देगी। जालिनूस ने बुलंद आवाज से कहा, जरतुश्त की कसम, अब मदाइन में मेरी फतह की खबर आएगी या मेरी मौत की। एक मुसलमान मौर्रिख अबू हनीफा दिनूरी लिखते हैं कि रुस्तम ने इन तमाम जर्नैलों और दीगर अफसरों को जाने की इजाजत दी और पुरान के साथ महल में चला गया। अफसर वहां से हटे तो टोलियों में बट गए। उनमें बाज रुस्तम के हक में बातें कर रहे थे और बाज रुस्तम के खिलाफ और पुरान के हक में। साफ पता चल रहा था कि फौज के अफसरों के 2 टोले बन गए हैं। एक टोला रुस्तम के हक में और दूसरा उसके खिलाफ था। इस तरह कुछ अफसर पुरान के हामी और बाकी उसके खिलाफ थे। अबू उबैद के लश्कर की तादाद 10,000 से कम रह गई थी। बाज मौर्रिखीन ने 8,000 से जरा ज्यादा लिखी है। कई मुजाहिदीन शहीद हुए और ऐसे जख्मियों की तादाद भी कुछ कम न थी जिनके जख्मों ने उन्हें लड़ने से माजूर कर दिया था। सकातिया की लड़ाई के बाद अबू उबैद अपने लश्कर को दरियाए फरात के किनारे कसल नातिफ के मकाम पर ले गए थे। लश्कर अगली लड़ाई के लिए आराम और तैयारियां कर रहा था। तबरी और 3-4 और मौर्रिखों ने लिखा है कि अबू उबैद की बीवी दूमा उनके साथ थी। एक रोज दूमा ने अपना एक ख्वाब अबू उबैद को सुनाया। एक पुरनूर चेहरे वाले आदमी को मैंने आसमान से उतरते देखा। उसके हाथ में शराब तहूर की सुराही थी। मैंने देखा कि आपने और बहुत से अहले सकीफ ने उस सुराही से शराब तहूर पी। उसके फौरन बाद मेरी आंख खुल गई। अबू उबैद ने अपनी बीवी से कहा, इशारा साफ है, मैं और वो अहले सकीफ जिन्होंने शराब तहूर पी है जामे शहादत नोश करेंगे। अल्लाह ने ये वाज़े इशारा इसलिए दिया है कि मैं अपनी सिपाह सालारी के जानशीन मुकर्रर कर दूं। कहीं ऐसा न हो कि शहादत मुझे जानशीन मुकर्रर करने की मोहलत न दे। उन्होंने उसी रोज जानशीन मुकर्रर कर दिए कि वो शहीद हो जाएं तो फुला कमान और परचम संभाल ले, उसके बाद फुला, और इस तरह उन्होंने मुताद्दिद सालारों को बता दिया कि कौन किसके बाद कमान संभालेगा। बहमन जादोया बड़ी शान से फौज लेकर मदाइन से निकला। मदाइन की सारी आबादी बाहर निकल आई थी और बाजू लहरा लहरा कर और नारे लगा लगा कर अपनी फौज को रुखसत कर रही थी। मलिका पुरान और रुस्तम घोड़ों पर सवार शहर के दरवाजे के बाहर खड़े फौज को अलविदा कह रहे थे। दोनों मुस्कुरा रहे थे। मलिका पुरान अपने सामने से गुजरती हुई फौज से बार बार कह रही थी, मुसलमान तुमसे ज्यादा बहादुर नहीं हैं, तुम फाते वापस आओगे। मौर्रिख लिखते हैं कि मदाइन से फौजें मुख्तलिफ महाजों को जाती ही रहती थीं और बारहा गई थीं, लेकिन ऐसी शानो शौकत से पहली बार फौज को रुखसत किया गया जिस तरह बहमन जादोया और जालिनूस के दस्तों को रुखसत किया जा रहा था। रुस्तम और पुरान कुछ दूर तक इस फौज के साथ गए और एक टेकरी पर खड़े होकर इन दस्तों को रुखसत किया। इन दस्तों में घुड़सवार ज्यादा थे और उनके साथ हाथी भी थे। ये पहला मौका था कि मुसलमानों के खिलाफ हाथी ले जाए जा रहे थे। किसी भी मौर्रिख ने हाथियों की तादाद नहीं लिखी। कुछ ऐसा इशारा मिलता है कि उनकी तादाद हजारों में नहीं सैकड़ों में थी। ये तो तकरीबन हर मौर्रिख ने लिखा है कि उनमें एक हाथी सफेद था जो आम हाथी से 1.5 गुना कवी हैकल था।
इन हाथियों की शान ही निराली थी। उन पर होदे कसे हुए थे जिनमें तीरंदाज और नेजाबाज खड़े थे और हर एक की गर्दन पर एक एक महावत बैठा था। हर हाथी के साथ बड़े बड़े घंटे बंधे हुए लटक रहे थे जो बजते तो बहुत ऊंची आवाज देते। सैकड़ों हाथियों के घंटों की तादाद 1500 के लगभग थी। घंटों की आवाजों से कान पड़ी आवाज सुनाई न देती। हर हाथी के दोनों पहलुओं से लोहे की जंजीरें लटक रही थीं। इन जंजीरों की वजह से हाथी के पेट पर तलवार का वार नहीं किया जा सकता था। इन हाथियों को जंगी तरतीब दी गई थी। इन्हें खुराक इतनी ज्यादा दी जाती थी कि ये हर वक्त मस्ती की हालत में रहते थे। ये हाथी सिंध के उस वक्त के राजा ने फारसियों को भेजे थे। उसके कुछ अरसे बाद फारिस के बादशाह की फरमाइश पर राजा ताहिर ने भी कुछ हाथी भेजे थे। जालिनूस ने बहमन जादोया से कहा, जुलहाजिब, रुस्तम और मलिका फारिस के गठजोड़ के मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? बहमन जादोया ने कहा, मेरे ख्याल की क्या पूछते हो जालिनूस, मैंने फौज में एक बड़ी ही खतरनाक तब्दीली देखी है। कुछ लोग रुस्तम के हामी हैं और कुछ पुरान के। रुस्तम के हामी पुरान पर और पुरान के हामी रुस्तम पर शिकस्त का इल्जाम लगाते हैं। जालिनूस ने कहा, मैंने भी यही देखा है। मुझे खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं खाना जंगी न शुरू हो जाए। मैं जाती तौर पर पुरान को पसंद करता हूँ। किसरा के खानदान की औरत में ये वाहिद औरत है जिसने सल्तनत फारिस के तहफ़्फ़ुज़ और तौसी की तरफ तवज्जो दी है और शाही खानदान में तख्त-ओ-ताज पर जो लड़ाइयाँ शुरू हो गई थीं वो बंद करवाई हैं। बहमन जादोया ने कहा, मैं भी मदाइन में खाना जंगी के आसार देख रहा हूँ। शाही खानदान में कुछ और ही सियासत चल पड़ी है। पुरान के खिलाफ ये शिकायत है कि वो रुस्तम की होके रह गई है। जालिनूस ने कहा, हमें अपना फर्ज अदा करना है। बहमन जादोया ने कहा, लेकिन हमें मदाइन पर नजर रखनी पड़ेगी। मैं पीछे अपने 2 जासूस छोड़ दूंगा, वो मुझे मदाइन के हालात से आगाह रखेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।